हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टीडिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 का जो रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएसएफ जीडी कांस्टेबल 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया ऑफिशियल नोटिफिकेशन और किसके लिए बीएसएफ कांस्टेबल जीडी का रिक्रूटमेंट आउट किया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6174 वैकेंसीज आउट किया गया है और इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ नवंबर 24 से, लास्ट डेट है December 31, 2023। अभी हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। ये जो एप्लीकेशन जो अवेलेबल किया है कौन से पोस्ट के लिए किया है। पोस्ट है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन द बीएसएफ, आईटीबीएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसएसएफ, राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल्स एंड इन सिपोय इन एनआईए। एसएससी ने पब्लिश किया है बीएसएफ जीडी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन पब्लिश किया है। अनाउंस किसके थ्रू किया है? बाई एमएचए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया नवंबर 24, 2023 से, लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। एसएससी कंडक्ट करवाएगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल के बाद उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन को रिव्यू किया जाएगा। किसके थ्रू किया जाएगा? बाय रिस्पेक्टिव सीएपीएफ। अब हम इसके ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पोस्ट है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, वैकेंसी 6174 वैकेंसी है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। 24 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए, आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका जो पहले सैलरी की बात करते हैं 21,700 to 69,100 लेवल 3 का सैलरी है। जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में आपका कहीं भी जॉब लोकेशन हो सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट है rectt.bsf.gov.in। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ 24 नवंबर 2023 को, लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। ऑनलाइन फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी 2023। करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म और करेक्शन चार्जेस और ऑनलाइन पेमेंट का वो है 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024। बीएसएफ कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम है वो है 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी, 1st, 5th, 7th, 11th, 12 मार्च 2024। वैकेंसी की बात कर लेते हैं पूरी डिटेल में। टोटल जो वैकेंसी है वो है 6174 वैकेंसी है। 5211 वैकेंसी मेल का है, फीमेल का 963 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी तो अभी मैंने बता दी है। मेल का जो एससी का वैकेंसी 735, एसटी का 467, ओबीसी का 1028, ईडब्ल्यूएस का 1025, जनरल का 1956। टोटल जो मेल का वैकेंसी है 5211। वे फीमेल की बात करें, फीमेल का जो एससी का वैकेंसी 138, एसटी का 83, ओबीसी का 199, ईडब्ल्यूएस का 181, जनरल का 362। टोटल जो वैकेंसी है 963। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम अप टू 23 ईयर्स और आप मिनिमम 10th पास होनी चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप कर सकते हो। नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, एक सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स और चिल्ड्रन डिपेंडेंट विक्टिम्स अगर 1984 राइट्स के जो गुजरात के थ्रू होते हैं जो अनरिजर्व, उनके लिए 5 ईयर्स। अगर वो ओबीसी से हैं तो 8 ईयर्स, अगर वो एससी एसटी से हैं तो 10 ईयर्स। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ssc.nic.in। वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। लॉगिन सेक्शन में जाके वहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, उसके बाद एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करेंगे तो आपको एक यूनिक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन इन असम राइफल्स, सिपो इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। वहां से आपको सिंपली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जाएंगे आपको प्रॉपर्ली स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको उसके अंदर टोटल कंप्लीट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना रहेगा। एप्लीकेशन फीस को भी आप ऑनलाइन थ्रू पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा।
एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते तो जनरल कैटेगरी का जो एप्लीकेशन फीस है ओबीसी का 100 रुपीज़, फीमेल एससी एसटी ओबीसी और जो पीडब्ल्यूडी के लिए 0 रुपीज़ फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं उनके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू लैंग्वेज होता है, इंग्लिश और हिंदी में होता है। करेक्ट आंसर पर तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका कोई भी आंसर गलत होता है तो आपका 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। 4 सेक्शंस होते हैं। सब्जेक्ट्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीके अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथ्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी का जो टोटल क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो सिलेबस है और उनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बात कर लेते हैं। एनालॉगिस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री परफॉर्मिंग दो, मतलब जो इंडिया है उसके जो नेबरिंग कंट्री के रिगार्डिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। एलिमेंट्री मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, computation of whole number, decimal fractions and relationship between number, profit loss, discount, time and distance, ratio time, ratio proportion, average, interest, mensuration, time work etc. इंग्लिश हिंदी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है कंप्रहेंशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर, पैराजम्बल, सिनोनिम एंटोनिम, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।